Hello everyone watching. So let we continue toward the same concept. We were dealing with the combination of figures and then we were discussing their surface area. So from NCERT 13.1 we had completed 5 problems. Now we are coming towards 6th one. तो 6th one आपके पास यहाँ पे क्या है? Listen now very carefully what I'm saying. 6th में आपको यहाँ पे दिया है a medicine capsule that is in the shape of a cylinder with 2 hemisphere. Okay, they are lying on each of the end. तो आप ये मान लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी एक मेडिसिन कैप्सूल लिया है जिसका सेंट्रल पार्ट सिलेंड्रिकल है एंड दोनों साइड पे यहाँ पे हेमिस्फीयर्स दे आर लाइंग. तो डेट इज योर कैप्सूल, मेडिसिन कैप्सूल जिसकी हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं. Fine. Now listen carefully what I'm saying here. The length of entire capsule that is 14 mm. That has been the length of entire capsule, I can say. And then जो आपको यहाँ पे दिया गया है द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm. ये डायमीटर आपको 5 mm दिया गया है यहाँ पे. आपने क्या करना है, गेट इट्स सरफेस एरिया. तो आपने इसका सरफेस एरिया निकालना है. सुनिए मेरी बात, जो आपके पास यहाँ पे सरफेस एरिया है ऑफ कैप्सूल दैट विल बी इक्वल टू CSA ऑफ, देखो अब ये जो दोनों हेमिस्फीयर हैं दे आर हैविंग द सेम रेडियस एज डेट ऑफ सिलेंडर. तो यहाँ पे ये तो कोई आपके पास सरफेस रहा ही नहीं, ठीक है. तो बेसिकली आपके पास आप एक कैप्सूल को इमेजिन करिए. तो कैप्सूल का अगर मेरे को सरफेस एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, एक तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम आपके पास यहाँ पे क्या है CSA ऑफ any one of hemispherical part I can say. तो दोनों में से कोई भी एक हेमिस्फीयर को हम यहाँ पे कंसिडर करके चल पड़ेंगे तो हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा. That is all you need to do. But then now listen carefully what I'm saying here. आपको यहाँ पे डायमीटर क्या दिया है 5 mm. तो अगर डायमीटर आपके पास यहाँ पे 5 mm है तो ये जो रेडियस होगा that will be 5/2. सेम पैटर्न पे जो रेडियस यहाँ पे वो क्या है 5/2. अब आपको पता है कि किसी भी हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है. तो मतलब ये भी क्या है 5/2 mm और ये भी यहाँ पे क्या है 5/2 mm. तो फिगर में सब कुछ शो करिए वहां पे, ठीक है. तो अब ये जो मेरे पास यहाँ पे हाइट है, नाउ दिस विल बिकम फ्रॉम दिस 14 आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस एंड दिस वन, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ चाहता हूँ तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है. तो आई डोंट रिक्वायर दिस वन एंड दिस वन. तो डेट 5/2 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द इंटायर लेंथ. तो यहाँ पे 5/2 प्लस 5/2 मतलब ये 5 हो गया. तो 14 माइनस 5 यहाँ पे क्या आएगा 9 mm. फाइन. तो अब ये जो है ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या, डेट इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. तो अब सुनो, व्हाट इज CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड व्हाट इज CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, 2πr². ये आ गया. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, आप यहां से 2πr को कॉमन निकाल दो, h प्लस 2r वी आर रीचिंग अप टू हियर. अब यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या है 22/7. व्हाट अबाउट रेडियस 5/2, h ये सिलेंड्रिकल पार्ट, यहाँ पे क्या 9, 2 टाइम r की वैल्यू क्या है 5/2. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 2 2 cancel, 9 5 14,
7 to 14 और 14 कैंसल, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर मिलीमीटर, दैट इज द वैल्यू विद यू फॉर द मोमेंट। अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं बच्चे, तो दैट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर केस। फाइन, तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू। आई थिंक बहुत ही आसान सा काम है, कर सकते हैं आप लोग। देन सेवंथ में आपको यहाँ पे क्या दिया पढ़िएगा, लेट वी चेक। अ टेंट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ठीक है, अब समझो यहाँ पे एक टेंट है डेट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो a cylinder surmounted by a conical top, I can say like that. Now listen what I given here. You are given here the height of cylindrical part 2.1. जो आपके पास यहाँ पे ये cylindrical part है, इसका जो height है ये आपको यहाँ पे 2.1 जो है मीटर यहाँ पे दिया गया है। समझो मेरे बात बड़े आराम से। द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज गिवन 2.1 मीटर, एंड देन जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज 4 मीटर। तो मतलब जो ये रेडियस है वो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 मीटर, 2 meter, and the slant height of top is 2.8. Something like that. This can be considered. Now, listen carefully. समझो यहाँ पे ये जो टेंट है, इस टेंट को बनाने के लिए देयर इज अ टेंट, ओके, विच इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल फिगर। डायमेंशन वगैरह सब कुछ आपको दे दिया मैंने, सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। डायमीटर 4 है तो रेडियस यहाँ पे 2, हाइट आपको यहाँ पे 2.1, ये स्लांट हाइट आपको 2.8 मीटर यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। in making of tent। तो जो कैनवस यूज होगी वो कहाँ पे यूज होगी, ये बेसिकली ये टेंट के CSA में। एक तो ये कैनवस यहाँ पे यूज होगी। कैनवस कभी भी आपके पास ग्राउंड पे यूज नहीं होती, फ्लोर पे यूज नहीं होती। जो भी टेंट बनाते हो, ठीक है, जो कैनवस मतलब जो कपड़ा, वो जो टाट टाइप होता है, जो आपके पास कपड़ा होता है जिससे आप ये बनाते हो, ये सिर्फ यहाँ पे यूज होगी कैनवस आपके पास। इट इज नॉट देयर ऑन बेस, और यहाँ पे तो वैसे कोई है नहीं पॉसिबिलिटी आपके पास। फाइन, अब मेरी बात को समझो आप यहाँ पे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस आगे क्या आएगा, CSA ऑफ cylindrical part। This is something I'll be getting। conical part plus यहाँ पे क्या आएगा, cylindrical part। अब यहाँ पे सुनो, what is CSA of conical part, pi RL, cylindrical part के लिए 2 pi RH। अब इसको चेक करना, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, pi R, L प्लस 2 टाइम H, pi की वैल्यू 22/7, रेडियस 2, L की वैल्यू 2.8, वो पढ़िए 2 टाइम H की वैल्यू क्या है, 2.1, 44/7, 2.8 में 4.2 ऐड किए, 7 आ गया, 7 और 7 कैंसल, 44 स्क्वायर मीटर।
दैट इज द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। ये मेरे पास यहाँ पे जो है, मेरे को इतना कैनवस यहाँ पे चाहिए होगा। फाइन। अब जब अगला काम है, सुनिए, अगला काम है व्हाट आर द एक्सपेंसेस फॉर कैनवस इफ यू आर गेटिंग दिस एट अ रेट ऑफ ₹500 पर स्क्वायर मीटर। ₹500 पर स्क्वायर मीटर। आपको जो 1 स्क्वायर मीटर के लिए जो कैनवस है वो इतने का पड़ रहा है, तो हाउ मच यू विल बी पेइंग। बहुत ही सिंपल सा काम है। फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस expenses they are ₹500। तो for 44 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस जो मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस आएंगे दे विल बी ₹500 इंटू 44 तो 22,000 रुपये जो है ये मेरे पास बच्चे ऑन द होल यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस आएंगे अगर हम इसको देख के चलते हैं। तो आई होप कि दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर। ओके, तो फिलहाल के लिए इस मॉड्यूल में हम ये लेके चल रहे हैं, अपकमिंग मॉड्यूल में हम इसको खत्म करेंगे जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम रहती हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।